गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू मैक्स डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में हिंदी क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वो हम कंप्लीट करेंगे। एकता में पल, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि एक जंगल था जहाँ पर पेड़ों पर हज़ारों पक्षी घोंसला बनाकर रहते थे। एक दिन वहाँ पर एक शिकारी आया और उस शिकारी ने कुछ अनाज के दाने बिखेर दिया और उन पर अपना पूरा जाल बिछा दिया। तभी वहाँ पर कबूतरों का दल आया और वो बहुत ज़्यादा भूखे थे कबूतर, इसलिए सारे उस दाने पर उतर आए, सारे नीचे उतर आए। दाना चुगने बैठे तो जाल में फंस गए। तो फिर उनकी मुखिया ने समझाया कि घबराने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब मैं इशारा करूं तो सब एक साथ ज़ोर लगाकर हम सब एक दिशा में पूरे जाल को लेकर उड़ेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुखिया ने इशारा किया, मुखिया ने कहा था ना कि मैं इशारा करूंगा, तो उसने इशारा किया। सब कबूतरों ने एक साथ ज़ोर लगाया और जाल को लेकर उड़ गए। सब ने एक साथ ज़ोर लगाया कबूतरों ने और एक पूर्व दिशा की तरफ वो सब उड़ गए। शिकारी यह देखकर दंग रह गया, यानी शिकारी ने तो सोचा ही नहीं था, उसने सोचा था कि सारे कबूतर मेरे जाल में फंस गए हैं, अब मैं इन्हें पकड़ लूँगा। लेकिन जब उसने देखा कि सारे कबूतर एक तरफ एक साथ उड़ गए, उसके हाथ से निकल गए, तो वो दंग रह गया। वो कबूतरों के पीछे दौड़ा, लेकिन कबूतर उड़ते ही गए। अंत में दौड़ते दौड़ते वह थक गया और निराश होकर लौट गया, यानी कि वह थक कर वापस चला गया। मुखिया कबूतरों को अपने मित्र हिरण्यक नामक चूहे के पास ले गया। अब जो कबूतरों का मुखिया था उसने क्या किया, अपने मित्र चूहे के पास वो उन्हें सबको ले गया। उसका नाम क्या था चूहे का? हिरण्यक। हिरण्यक 100 बिलों के दुर्ग में चैन से रहता था, यानी कि दुर्ग 100 बिलों का उसका एक बहुत बड़ा दुर्ग बनाया हुआ था उसने, और वो उसमें वहाँ पर चैन से आराम से बिल्कुल रहता था। मुखिया के पुकारने पर वह बाहर निकला। जब मुखिया ने उसे बुलाया तो वह बाहर आ गया। उसने जब अपने मित्र को जाल में फंसा देखा तो बोला, मित्र तुम इतने बुद्धिमान होकर भी जाल में कैसे फंस गए? ठीक है, तो उसने क्या उसको थोड़ा शक हुआ, उसने पूछ लिया कि तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, फिर तुम जाल में किस तरह से फंस गए? मुखिया बोला, क्या बताऊं मित्र, मैंने तो मना किया था, लेकिन मेरे ये साथी नहीं माने। अब देर ना करो, जल्दी से हमारा जाल काट दो। यानी मुखिया ने चूहे को बता दिया जो सच था। हिरण्यक ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। ठीक है, यानी क्या किया उस चूहे ने, चूहे के दांत तेज होते हैं तो इसलिए वो चूहे के पास जाल कटवाने गए थे, तो चूहे ने भी दांतों से जाल को काट दिया। जाल से छूटकर कबूतर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने हिरण्यक को बहुत बहुत धन्यवाद किया। ठीक है, यानी चूहे को उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फिर अपने मुखिया की प्रशंसा करते हुए अपने घोंसलों की ओर उड़ गए। ठीक है, साथ साथ उन्होंने मतलब चूहे को भी उन्होंने धन्यवाद किया और साथ साथ अपने मुखिया की भी उन्होंने प्रशंसा की, उनकी भी तारीफ़ की, और फिर वो सारे अपने घोंसलों की तरफ वापस लौट गए। तो अब बताइए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल है। अगर हम सब एक साथ एकजुट होकर कोई भी काम करें तो वो काम पूरा हो जाता है। हम किसी भी कठिन से कठिन परेशानी से भी, मुश्किल से भी आसानी से निकल सकते हैं। तो अब आपका क्लास वर्क ये है कि आप ये शब्द अर्थ करेंगे। ओके, देखिए शब्द अर्थ में पहले शब्द दिया है मुखिया, इसका अर्थ हो गया प्रधान और इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया हेड। इसी तरह ये सारे आपको शब्द अर्थ अपनी कॉपी पर करने हैं। शब्द अर्थ और इंग्लिश मीनिंग तीनों इसी तरह से कर आपको अपना क्लास वर्क कंप्लीट करना है। इसके बाद अब जब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो आपकी एक्सरसाइज आएगी। एक्सरसाइज में सबसे पहले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इन्हें आप ध्यान से ओरली हम कर रहे हैं अपने क्लास में। ठीक है, कॉपी पर आपको नोट नहीं करना है। फर्स्ट प्रश्न है आपका, सबसे पहले सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। पहला, मुखिया के रोकने पर भी कबूतर क्यों नहीं रुके? क्योंकि वे मुखिया की बात नहीं मानते थे, क्योंकि वे भूखे थे, और तीसरा ऑप्शन है क्योंकि वे मुखिया से नाराज़ थे। तो हमें पता है ये कहाँ आएगा, क्योंकि वे भूखे थे। अब आता है प्रश्न नंबर 2, जाल लेकर कबूतर किस दिशा की ओर उड़े? दक्षिण, पश्चिम या पूर्व? तो इसमें भी खा पूर्व दिशा की ओर लिख देंगे। चूहे का क्या नाम था? हिरण्यक, हिरण्यक या हिरण्यन? तो हमने पढ़ा है अभी हिरण्यक। क्या नाम था चूहे का? हिरण्यक। ये बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं कंप्लीट। ओके, तो आज की क्लास हम अपनी यहीं पे कंप्लीट करते हैं।
थैंक यू, हैव अ गुड डे।